Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. एल्किल हैलाइड की प्रिपरेशन पढ़ते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ मेथड किसकी? एल्किल हैलाइड की, मतलब बनाने की विधि। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान देंगे, इसको हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी लिख लेंगे। बनाने की विधि किसकी? एल्किल हैलाइड। अब एल्किल हैलाइड में मैंने आपको बता दिया था, जो मेनली हमको पढ़ना है मोनो हैलोल्केन्स पढ़ना। मोनो हैलोल्केन्स क्या होते हैं आपको पता है? कार्बन से एक हैलोजन ग्रुप का जुड़ना क्या कहलाता है? मोनो हैलोल्केन्स। तो अभी तक इसकी प्रिपरेशन देखते हैं। जैसे एल्केन से फ्रॉम एल्केन, फ्रॉम एल्केन बच्चों आपको पता है फ्रॉम एल्केन, एल्केन से कैसे बनता है एल्किल हैलाइड? एल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें और एक हाइड्रोजन को ऐड कर दें तो क्या बन जाता है? एल्किल हैलाइड। हमने फर्स्ट ईयर में कक्षा 11 में जो हैलोजनीकरण पढ़ा था, CH4 प्लस Cl2 क्लोरीनेशन, ये क्रिया आपको पता है सनलाइट, प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में Hv अल्ट्रा लाइट होती है। जो फोटॉन, फोटॉन कहाँ से आते हैं? सनलाइट, सूर्य के प्रकाश से आते हैं। फोटॉन की डिफिनेशन क्या होती है? जो लाइट बंडलों के रूप में आती है, मतलब द लाइट कम फ्रॉम द फॉर्म ऑफ बंडल इज कॉल्ड फोटॉन। तो क्या होगा? ये अभिक्रिया क्लोरीन और मेथेन, इसकी अगर मैकेनिज्म देखेंगे तो ये फ्री रेडिकल है। कैसे बच्चों है? फ्री रेडिकल। तो ये क्या होगा? एक हाइड्रोजन रिमूव करेगा, एक क्लोरीन इसके साथ चला जाएगा, तो क्या बन गया? CH3Cl प्लस HCl। तो क्या बन गया? मेथाइल क्लोराइड। इसका नाम है बच्चों मेथाइल क्लोराइड। आईपीसी नाम बच्चों इसका क्या है? 1-क्लोरोमेथेन, 1-क्लोरोमेथेन। दूसरी बात, ये क्रिया, एक बात है, ये क्रिया एक स्टेप में नहीं फॉलो होती है, इसको हमको एक स्टेप में रोकना पड़ेगा। एक स्टेप में रोकने के लिए क्या चाहिए? हमको सिस्टम चाहिए। तो ये अभिक्रिया लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते हम। ये क्रिया मिक्स होती है और कई फॉर्म में आगे तक प्रोसीड करती है। जैसे देखना CH3Cl प्लस Cl2, सेम कंडीशन। तो क्या बन गया? CH2Cl2 प्लस HCl। जब तक इसके हाइड्रोजन खत्म ना हो जाए तब तक ये क्रिया कैरी ऑन रहती है। Cl2 प्लस Cl2 क्या बन गया बच्चों? क्लोरोफॉर्म। CaCl3 प्लस HCl। ये हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा बच्चों, काफी परिचित अभिक्रिया है ये। और इसके बाद फिर हमने क्या लिया? CH3Cl3 प्लस Cl2, क्या बना? CCl4 प्लस HCl, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो किससे? फ्रॉम एल्केन से। अगर इस प्रोसेस को रोकना है तो एक ये प्रोसेस, मतलब ये लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते हम। इसके लिए हमको काफ़ी ज़्यादा लैब में सिस्टम बड़ा चाहिए, वो हो नहीं सकता। तो इंडस्ट्रियल एरिया या कहीं भी अच्छा तरीका बनाने के लिए हम इंडस्ट्रियल एरिया में इसको अप्लाई कर सकते हैं, एल्किल हैलाइड बना सकते हैं अगर हमारे पास सुविधा है तो। बच्चों नोट कर लो, ये एल्केन से हमने क्या बना दिया? एल्किल हैलाइड, मतलब मेथाइल क्लोराइड। नोट करो बच्चों। इसके बाद बच्चों अभी हमने क्लोरीन की क्रिया कराई थी Cl2 की। अब अगर हम Cl2 की जगह पे क्या ले लें? ब्रोमीन, Br2। देखना बच्चों, Cl2 की जगह अगर हमने Br2 ले लिया तो सेम प्रोसेस है, जो जैसे अभी बनाया बिल्कुल सेम प्रोसेस है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सेम प्रोसेस है। दूसरी बात, अगर हमने इसमें ले लिया आयोडीन, तो बच्चे देखना, आयोडीन में अगर हमने ले लिया CH4 प्लस I2, ये क्रिया रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है बच्चों, ध्यान से समझना। CH3 मिथाइल आयोडाइड प्लस HI स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। HI स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो बच्चों
ये क्रिया रिवर्सिबल अभिक्रिया है, मतलब उत्क्रमणीय अभिक्रिया, मतलब अग्र की ओर भी पश्च कर सकती है और अग्र भी जा सकती है और पीछे भी आ सकती है। तो कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। देखा बच्चों, जैसे हमने लिया प्रोपेन, प्रोपेन CH3 CH2 CH3, इसका नाम क्या है बच्चों? प्रोपेन। क्या नाम है? प्रोपेन। इसकी क्रिया किसके साथ करा है? क्लोरीन। अगेंस्ट सनलाइट, सूर्य के प्रकाश। तो क्या होगा? ध्यान से समझना। कितने कार्बन है? 3 कार्बन। कितने कार्बन है? 3 कार्बन। तो क्लोरीन क्या करेगा? ये क्रिया मुक्त मूलक क्रिया है। क्लोरीन करेगा क्या? समझना बच्चों। एक तो प्रोडक्ट हमारा ये बनेगा CH3 CH2 CH2Cl बना, 1 क्लोरो प्रोपेन। क्या बना बच्चों? 1 क्लोरो प्रोपेन। अब 2 प्रोडक्ट इसमें बनते हैं, 1 क्लोरो प्रोपेन। एक मेजर बनता है, एक माइनर बनता है। दूसरा देखना, एक तो प्रोडक्ट क्या बनता है बच्चों? CH3 CH Cl CH3, ये क्या बन गया बच्चों? 2 क्लोरो प्रोपेन। अब देखना, इसमें मेजर कौन है, माइनर कौन है, हमको बताना है। मेजर कौन है, माइनर कौन है? देखो बच्चों, मेजर माइनर। दूसरी बात, 1 इक्विवेलेंट लेना है, क्योंकि अगर 1 इक्विवेलेंट नहीं लेंगे तो क्रिया 4 स्टेप में चली जाती है। तो क्या होगा? 2 क्लोरो बना, एक 1 क्लोरो प्रोपेन बना। अब बात क्या करते हैं, दोनों में मेजर कौन है हमको पता करना है। मेजर माइनर, मेजर मतलब अच्छा, माइनर माने थोड़ा, मतलब थोड़ा कम होगा वो मेजर से, अल्प बोलते हैं हिंदी में। तो दोनों की स्टेबिलिटी देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है। हमको पता है 2 डिग्री इज द मोर स्टेबल इन कंपेयर ऑफ 1 डिग्री। ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। ठीक है बच्चों। तो क्या है, जब ये अब क्लोरीन के मैकेनिज्म क्या है इसकी है? फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल की देखो, फ्री रेडिकल का होता है 3 डिग्री सबसे अच्छा होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। स्टेबिलिटी ऑर्डर जो यूनिटी ऑर्डर है वो 3 डिग्री पहले होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। किसका? फ्री रेडिकल का। तो ये 2 डिग्री है, 1 डिग्री। तो कहने का मतलब है ये 55% आता है और ये 45% आता है। अब बच्चों ध्यान रखना, ये 45 है, ये 55। कहने का मतलब है कि यहां से क्लोरीन कितनी जगह से कम जा सकता है? 6, 3, 3, 6 जगह से, मतलब हाइड्रोजन को निकाल सकता है। क्लोरीन अटैक कर सकता है 6 जगह। यहाँ भी, यहाँ से लग सकता है 3 बार, यहाँ भी लग सकता है 3 बार। समझ रहे हो बच्चों? इसीलिए 45% है। रिएक्टिविटी ऑर्डर देखा तो 55%, ये ज्यादा स्टेबल है। समझ गए? अब इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से समझना बच्चों, बिल्कुल इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है हमारा कि हमने लिया CH3 CH CH3 CH2 CH3। अब समझना ध्यान से, कुछ आप करते हैं। सेम कंडीशन, 1 इक्विवेलेंट और HMU सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। तो बच्चों ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री। अब यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना होगा आप सबको, क्योंकि यहाँ पे अगर आप अपना दिमाग लगाएंगे तो बोलोगे सर ये Cl किसके पास जाएगा? इस हाइड्रोजन को रिमूव करके यहाँ पे लग जाएगा, क्योंकि आपने हमें बताया जो 3 डिग्री होता है ये सबसे अच्छा होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे कुछ केसेस हैं अलग, कि यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो जाता है। जो फर्स्ट ईयर में आप GOC में पढ़ोगे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कि रीअरेंजमेंट क्या होता है। ये समझना बच्चों। एक तो प्रोडक्ट हमने ये बना दिया CH3 CH3 Cl
CS2 CS3। बच्चों ये प्रोडक्ट गलत है, ये प्रोडक्ट गलत है, ये नहीं आएगा। अभी देखना दूसरा कैसे प्रोडक्ट बनेगा वो भी देखो। अब हम कराएंगे इसका रीअरेंजमेंट। तो मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये वाला हाइड्रोजन क्या सोचेगा, ये हाइड्रोजन अगर निकल रहा है Cl के साथ, HCl निकालना, तो ये प्रोडक्ट गलत, क्योंकि 3 डिग्री यहाँ से अगर फ्री रेडिकल देख रहा है तो 3 डिग्री आ रहा है। लेकिन क्लोरीन क्या चाहेगा कि इसको जाने की जगह कई जगह है, एक तो 3 हाइड्रोजन यहाँ भी है, 3 हाइड्रोजन यहाँ भी है और 3 हाइड्रोजन यहाँ भी है, तो इसको अटैक करने के काफी ज्यादा चांसेस हैं, मतलब 9 तरीकों से ही जा सकता है। इसीलिए इसका प्रोडक्ट बनता है CH2Cl CCH3 और ये हाइड्रोजन और ये CH2 ये CH3। ये आपका प्रोडक्ट सही है, क्योंकि क्लोरीन यहाँ भी आप लगा सकते हो, क्लोरीन इसके पास भी जा सकता है, क्लोरीन इसके पास भी जा सकता है। इसका मतलब रीअरेंजमेंट हमने किया है, सिलेक्टिविटी ऑर्डर इसको कहते हैं, कि क्लोरीन कई तरीके से जा सकता है, क्योंकि 3 यहाँ हाइड्रोजन है, इसको तीनों को निकाल सकता है, यहाँ से भी 3 निकाल सकता है, यहाँ से भी 3 निकाल सकता है, ज्यादा निकालने की चांसेस हैं, इसीलिए ये ज्यादा स्टेबल है इन कंपेयर ऑफ 3 डिग्री फ्री रेडिकल। तो नोट करो बच्चों, इसकी आईपीसी बच्चों क्या होगी, इसकी आईपीसी देखते हैं 1 2 3 4। क्या होगा, सी पहले आता है कि एम, पहले सी आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो क्या बोलोगे 1 क्लोरो, फिर 2 मेथाइल, 2 नंबर पे मेथाइल लगाए, वर्ड रूट कितने कार्बन है, 1 2 3 4, कितने कार्बन है बच्चों 4, 4 पे क्या होता है ब्यूटेन, ब्यूटेन 1 क्लोरो 2 मेथाइल ब्यूटेन। तो ये मेन प्रोडक्ट है इसका, इसको कहते हैं मेजर, नोट कर लो। आगे देखते हैं, अभी तक हमने एल्केन से हेलाइड बनाया था, अब हम बनाने जा रहे हैं एल्कीन से। तो समझना बच्चों एल्कीन से कैसे बनता है। एल्कीन से बनाने के लिए हमने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, जो पहले हमारा चैप्टर एल्कीन था, उसमें हमने पढ़ा था मार्कोनी का नियम, द लॉ ऑफ मार्कोनी का मार्कोनिक रूल। मार्कोनिक नियम क्या कहता है समझना बच्चों, हमने ले लिया। देखो दूसरी बात, मार्कोनिक नियम फॉलो कहाँ होता है, मार्कोनिक नियम हमेशा अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में आता है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स, सिमेट्रिकल एल्कीन्स में नहीं आता। सिमेट्रिकल एल्कीन्स क्या होती है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स क्या होती है, मतलब ससम्मित और ससम्मित। ये हो गई सिमेट्रिकल एल्कीन। कैसे, यहाँ पे हमने मिरर लगाया, इसकी शैडो इसके ऊपर आ गई, जैसे इसकी शैडो इसके ऊपर आ गई तो इसने किसको क्या कर लिया, कवर कर लिया, ढक लिया, तो ये क्या हो गई, ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन आप समझ बच्चों समझो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे हमने मिरर इमेज लगाई, हमने यहाँ पे इसकी मिरर इमेज लगाई, इसकी शैडो इस पे पूरा कवर नहीं कर पा रही, इसीलिए कहा गया है कि एल्कीन में जो मार्कोनिक नियम फॉलो होता है वो केवल असम्मित एल्कीन या अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स के लिए होता है, ना कि सिमेट्रिकल एल्कीन्स के लिए होता है। तो देखते हैं प्रोडक्ट बनाते हैं बच्चों। हमने लिया प्रोपीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम है बच्चों प्रोपीन, इसकी आईपीसी नाम है प्रोपीन, प्लस HBr, हमने ले लिया HBr और MO मार्कोनिक नियम। पहली बात, मार्कोनिक नियम होता क्या समझो, मार्कोनिक नियम के अनुसार असम्मित एल्कीनों पर ऋणात्मक भाग उसके पास जाएगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। The number of the negative part goes that carbon which have the least number of hydrogen, जिधर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो आप HBr में निगेटिव पार्ट कौन है आपको पता है, हाइड्रोजन पॉजिटिव, Br होता है निगेटिव, कॉमन सी बात है। निगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, चला गया, क्योंकि क्या है इसमें सिग्मा
एक पाई वीक होता है तो टूट जाएगा। जैसे ही पाई ब्रेक हुआ, इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, इस पे निगेटिव चार्ज आया, तो क्या हुआ, निगेटिव पार्ट कहाँ गया, पॉजिटिव के पास जाता है। लेकिन हमने क्या बताया, मार्कोनी नियम के अनुसार किसके पास जाएगा, ये इसी के पास जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट बन गया, CH3 CH Br CH3 क्या बन गया बच्चों, 2 ब्रोमो प्रोपेन। इसका ऐसे नाम है 2 ब्रोमो प्रोपेन। अच्छा, इसकी मैकेनिज्म आपको आनी चाहिए। मैकेनिज्म नहीं आएगा तो आप मार्कोनिक नियम हर जगह नहीं फॉलो होता है, मार्कोनिक नियम हर जगह फॉलो नहीं होता है। अब इसके कुछ अपवाद भी